तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 9 जून हो गई आज और सुबह के बज गए हैं 6। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों कल शाम को करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था। एक्चुअली जो मैंने कम्युनिटी पे जो पोस्ट किया था कि मेरा जर्नी का वीडियो आ रहा है और वो मैंने अपलोड भी किया था। फिर मैंने अपलोड करते ही कुछ देर बाद डिलीट कर दिया बिकॉज़ आप सबके मैसेज भी आ रहे थे उसके बाद में कि मैम डिलीट क्यों किया। तो दोस्तों जिस तरह से जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाह रही थी, मैंने फर्स्ट बार कैमरा फेस किया था, तो मैं जिस तरह से बोलना चाह रही थी वो हो नहीं पाया। और एक्चुअली इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं बहुत मुश्किल से तो मैं वीडियो बना पाई, है ना, क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ और आपको पता है घर पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत मुश्किल से तो वीडियो बना। और लेकिन वो मतलब जिस तरह से वीडियो बना उस तरह से जैसा मैं चाहती थी वैसा हो नहीं पाया। और मैंने अपलोडिंग पे लगा तो दिया, फिर मैंने जब खुद नहीं देखा तो मुझे वो बिल्कुल सही सा नहीं लगा, मतलब पसंद नहीं आया। तो फिर से फिर से बना दूंगी मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरा फर्स्ट वीडियो आए वो एक्चुअली आप सब लोगों को थोड़ा सा तो इम्प्रेस करे। मतलब जो भी है आगे लाइफ पता नहीं कितने दिन चलने वाली है, कितने दिन नहीं चलेगी, लेकिन अगर कुछ रहता है अपने पीछे अपना या फिर आगे अगर ज़िंदगी में कुछ पाते भी हैं तो जो फर्स्ट वीडियो अपना होता है, फर्स्ट कदम जो होता है तो अच्छा होना चाहिए ना। तो जब मैं खुद उस वीडियो को देख के सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी तो मैं क्या ही आप लोगों से उम्मीद करती है। आप लोग ज़बरदस्ती की झूठी पढ़ाई करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा बोलना नहीं आया, सही से नहीं करना आया, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर से शूट करना पड़ेगा। और उम्मीद करती हूँ इस बार जिस दिन भी टाइम मिलेगा उस दिन बहुत अच्छा सा वीडियो एक बना पाऊँ, तो यही उम्मीद रहेगी, बाकी देखेंगे, है ना। तो दोस्तों जल्दी से आ जाएगा। उस चक्कर में कल ना क्या हुआ कि सुबह मतलब बहुत देर लग गई उस वीडियो को बनाने में। पहले स्टोरी तैयार की, स्टोरी मीन्स तैयार तो रहती है लेकिन तैयार क्या, मतलब खुद की स्टोरी बतानी है, लेकिन क्या होता है अपन भूल जाते हैं, आगे पीछे बोलने लगते हैं कि कौन सी चीज़ पहले बतानी है। तो थोड़ा सा एक ऐसा ड्राफ्ट जैसा तैयार किया था कि भाई ये चीज़ें बोलनी है, लेकिन क्या मतलब मुझे आया ही नहीं। मेरे पास सिर्फ अभी मोबाइल है तो मोबाइल से ही शूट करना था, मैंने कर भी लिया था लेकिन मुझे खुद को ही पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने डिलीट कर दिया। तो जिस दिन मेरा अच्छा वीडियो बन जाएगा उस दिन मैं ज़रूर लेके आऊँगी, तो 15-20 दिन में आई होप कि वो आ जाए, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आपको पता है स्कूल शुरू हो गई है और मुझे अभी ज्वाइन करना है, तो अभी अगले जो 2-4 दिन में, कल का तो आ जाएगा लेकिन अगले 2-4 दिन में अगर वीडियो ना आ पाए, क्योंकि मुझे नई जगह शिफ्ट करना है तो शिफ्टिंग में थोड़ा सा इशू में भी हो सकता है, तो अगर ना आ पाए कोशिश करूँगी लाने की, 100% कोशिश रहेगी, लेकिन ना आ पाए तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाना कि नई जगह जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। बाकी वीडियो चलते रहेंगे आगे, है ना, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग है वो आप सब लोगों की ही डिमांड पे लाया गया था। आप अब मुझे नाम तो याद नहीं है, आप में से ही किसी ने बोला था कि मैम नेट जीरो एमिशन होता क्या है, तो वही हमें समझाना है। तो दोस्तों बिल्कुल बहुत ज़रूरी है नेट जीरो एमिशन की। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज वाला, ग्रीन एनर्जी वाला, रिन्यूएबल एनर्जी की बात जब करते हैं तो हम तुरंत मुंह से बोल देते हैं सर नेट जीरो एमिशन करना चाहिए, बट नेट जीरो एमिशन हमें होता क्या है एज ए डेफिनेशन हम बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दे पाते हैं उसकी, है ना। एक्चुअली मुझे खुद को भी इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं थी, जब मैंने इसे समझा और बहुत सारी जगह रिसर्च की तब मुझे एग्जैक्ट मतलब ये पता था कि भाई ठीक है कार्बन एमिशन को कम करना है, लेकिन कितना कम करना है, कैसे होता है, ये इतना ज़्यादा क्लियर नहीं थी अपने आप में, कभी इस टॉपिक को स्पेशली पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो इसी वजह से मेरे को भी पढ़ के अच्छा लगा और आई होप कि आपकी कहीं ना कहीं मदद करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है नेट जीरो एमिशन क्या होता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत के सामने चुनौतियां और प्राप्त करने के उपाय बताइए। सबसे पहले तो नेट जीरो एमिशन है क्या, फिर लक्ष्य में प्राप्त करने के सामने के लिए भारत के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, और फिर प्राप्त करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो वो सब हमें बताना है। तो सबसे पहले मैंने यही समझाया नेट जीरो एमिशन होता क्या है। तो नेट जीरो एमिशन का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना है जिसमें जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल एकदम ख़त्म हो जाए, है ना।
एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो दोस्तों, अभी जो इकोनॉमी है उसमें हम जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, ये सब फॉसिल फ्यूल ही तो है। हम एनर्जी कहाँ से क्रिएट करते हैं? कोयले को जला के ही तो करना सीखा है हमने, है ना। और आज भी हम ज़्यादातर एनर्जी कोयले को जलाकर ही क्रिएट करते हैं, है ना। कोयला बनता कैसे है? हजारों लाखों सालों पहले जो पेड़ वगैरह दब गए थे, उनके जो अवशेष थे वो कोयले में परिवर्तित हो गए, है ना। और वहीं से मतलब पेट्रोल भी उन्हीं अवसादी चट्टानों में मिलता है, ठीक है। तो ये सब जीवाश्म ईंधन है ना। तो इन जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसी कोई चीज़ ही ना हो, है ना। जीवाश्म ईंधन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोस्तों इनको जलाने से पर्यावरण में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है ना। तो नेट जीरो एमिशन का मतलब एक लाइन में हम बोलेंगे सर, एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना जिसका मतलब जिसमें जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा तो आगे क्या? तो इसका वैकल्पिक इंतजाम कर लिया जाए, मतलब इसकी जगह कोई विकल्प तो हो। ऐसा थोड़ी है हम एनर्जी यूज़ करना, भाई हमारे पास लाइट आ गई, हमारे पास ट्रेन हमने चला ली कोयले से भाप बना के, ठीक है, तो इसका मतलब हम ये चीज़ें उपयोग करना बंद कर देंगे? नहीं, हम इसका उपयोग करेंगे, लेकिन हमें इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम करने होंगे। और वैकल्पिक इंतजाम क्या होंगे कि ग्रीन एनर्जी उपयोग करेंगे, है ना। तो वैकल्पिक इंतजाम कर लिया जाए तथा सभी इंडस्ट्रीज उसी से चले। जो वैकल्पिक ईंधन होगा जीवाश्म ईंधन की जगह, उससे सभी इंडस्ट्रीज चलने लगे। इसके साथ ही कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कम हो जाए तथा जिन चीज़ों से कार्बन उत्सर्जन होता है उन्हें सामान्य करने के लिए सोखने का इंतज़ाम भी साथ में किया जाए। तो इसमें कहा गया है कि दोस्तों एक चीज़ तो ये बोल दी गई कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना जिसमें जो है जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल कम से कम हो, है ना। दूसरा, एक वैकल्पिक इंतजाम उसकी जगह कर लिया जाए, सभी इंडस्ट्रीज उस वैकल्पिक ईंधन से ही चलेंगी, है ना। इसके साथ ही दोस्तों किसी भी हालत में कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीज़ें, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ तो हम कर लिया वैकल्पिक एनर्जी से, और भी जितनी चीज़ें हैं जैसे गाड़ी हो गई, है ना, और भी जितनी भी चीज़ों हमें हम जीवाश्म ईंधन यूज़ करते हैं उनका इस्तेमाल भी हमें कम करना होगा। जिनमें वैकल्पिक चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते ना, जीवाश्म ईंधन की जगह दूसरा ईंधन यूज़ नहीं कर सकते, उन चीज़ों का उपयोग कम करना होगा, है ना, बिकॉज उनसे पोल्यूशन होता है, ठीक है। तथा है ना, उपयोग हमने कम कर दिया, फिर भी मतलब उत्सर्जन तो उनसे होगा ना। तो जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसे सामान्य करने के लिए सोखने का इंतजाम। मान लो कि हम 3 टन कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, तो उसकी जगह हमें इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे कि उस 3 टन कार्बन को वो सोख ले, है ना, और बाकी हमें ऑक्सीजन दे दे, है ना। तो यही चीज़ है कि नेट जीरो एमिशन होती है कि पहली बात तो ये कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जीवाश्म ईंधन हो ही नहीं, है ना, उसकी जगह एक वैकल्पिक ईंधन हो, उसी वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करें। दूसरी, कि जिन चीज़ों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना जरूरी हो, जिनसे कार्बन उत्सर्जन होता है, उनका इस्तेमाल कम कर दें, है ना। फिर भी जितना भी हम इस्तेमाल उनमें कर रहे हैं, तो उस कार्बन को सोखने की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। और सोखने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों इंट्रोडक्शन शानदार वाला। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की, कि 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में कार्बन उत्सर्जन कम करना और उसकी जगह वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर जोर दिया गया था, है ना। तो पेरिस जलवायु समझौते में दोस्तों कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए तथा उसकी जगह वैकल्पिक ईंधन को इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर जोर दिया गया था। तो दोस्तों इसमें भी यही बात की गई थी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, कि लगभग 2050 तक सभी जो देश हैं विश्व के, जो भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हैं, वो कार्बन उत्सर्जन को कम कर देंगे और उसकी जगह वैकल्पिक ईंधन का क्या मतलब हुआ? ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हम करेंगे, है ना। तो वर्ष 2050 तक दोस्तों जो ईयू के देश हैं उन्होंने तो निर्णय कर भी लिया है कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि एक तो वो दोस्तों कार्बन का उपयोग ही नहीं करेंगे, है ना, वो ग्रीन एनर्जी का ही उपयोग करेंगे। और जिन चीज़ों में अगर वो जितना बहुत कार्बन एमिशन कर भी रहे हैं ना, उतना वो कार्बन सोखने की व्यवस्था कर लेंगे। या तो ऐसे मतलब वो लगा देंगे, मतलब मशीनें लगा देंगे ऐसी जिनसे वो कार्बन सोख ले, या फिर वो क्या कर लेंगे, इतने पेड़ लगा देंगे कि जितना एमिशन हो रहा है उसको वो अब्जॉर्व कर ले, है ना। तो उससे बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल, मतलब जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही कार्बन सोख लिया जाए, उससे बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल।
अब दोस्तों भारत ने अभी तक ऐसा कोई लक्ष्य अपना रखा नहीं है कि भाई इस डेट तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना, कार्बन एमिशन जीरो कर देंगे। लेकिन भारत भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में था, तो हाँ यहाँ हमने ये बोल दिया कि बिल्कुल हम भी कोशिश करेंगे कि नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ने की। लेकिन अभी हम बिकॉज ईयू की जो देश हैं दोस्तों वो तो ज़्यादातर विकसित देश है ना, डेवलप्ड है, तो उन सब के पास में ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी भी है। हमारे पास में दोस्तों अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है। अभी तो हमने कोयला बनाना सीखा ही था, कुछ सारे तो हुए थे, जबकि जब हमने सीखा तब तक तो वो लोग दुनिया के सारे कोयले का उपयोग कर चुके थे, है ना। तो हम अभी उनसे बहुत पीछे हैं, तो हमें अभी टाइम लगेगा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। लेकिन भारत भी इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, ऐसा भारत ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कहा ही था, है ना। अब भारत के नेट जीरो के लक्ष्य को पाने में चुनौती क्या है ना, और फिर उन चुनौतियों से भारत कैसे निपटेगा। तो भारत में CO2 प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2015 में 1.8 टन था, जो यूएसए में 4.8 टन प्रति व्यक्ति का 1/3 था। तो भारत में दोस्तों 2015 की अगर बात करें तो एक व्यक्ति जितना कार्बन एमिशन कर रहा है वो कितना था, लगभग 1.8 टन प्रति व्यक्ति था, है ना। लेकिन यूएसए में यह कितना था, 4.8 टन। मतलब यूएसए का एक तिहाई उत्सर्जन ही हम लोग कर रहे हैं कार्बन का। तो यूएसए की तुलना में तो हम बहुत कम कर रहे हैं। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने तो सारी दुनिया को पोल्यूटेड कर दिया, अब हम लोग कम से कम तुम्हारे स्तर तक नहीं तो एक डेवलप्ड कंट्री के स्तर तक तो पहुँचे। मतलब अब जो विकसित देश है वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी उनके बराबर कार्बन एमिशन करना, मतलब नेट जीरो पे आ जाएं। अब उन लोगों के पास तो दोस्तों इतने पैसे हैं, इतने संसाधन हैं, वो लोग ग्रीन एनर्जी आसानी से डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास इतने है ही नहीं, हमारे पास इतनी थोड़ी है कि हम सभी अपने पावर प्लांट्स बंद कर दें जो कोयले से चल रहे हैं, तो फिर हम बिजली बनाएंगे कहाँ से भाई। हमारे पास अभी इतनी हम भी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास में इतने संसाधन नहीं हैं। धीरे धीरे हम भी बढ़ेंगे, है ना। तो अभी भी अगर यूएसए के प्रति व्यक्ति के मुकाबले बात करें तो हमारे जो कार्बन का एमिशन है वो 1/3 ही है, लेकिन हम ज़्यादा पॉपुलेशन रखते हैं, इसलिए दोस्तों कार्बन उत्सर्जन में फिर भी भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा विश्व में कार्बन उत्सर्जन चाइना करता है, फिर यूएसए करता है, और थर्ड नंबर पर इंडिया करता है। बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन तो हमारा कम है, एक व्यक्ति इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित नहीं कर रहा, लेकिन भाई तुम्हारे तो तिगुने चौगुने हमारी जनसंख्या भी तो है ना, वो भी तो देखो, ठीक है। तो सबसे पहला बड़ा चीज़ तो दोस्तों यही हो गई, है ना। एक तो ये तो हमने भारत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जब भारत की बात की कि भारत के लोग अभी कितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं और भारत का विश्व में कितना स्थान है, ठीक है। अब नेट जीरो को पाने में चुनौतियां क्या हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे एकीकृत और उपयुक्त नीति नहीं बनाई गई ऐसी कि इस नीति की ओर, इस लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए, है ना। तो एक स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति के लिए और कार्बन का उत्सर्जन जीरो करने के लिए कोई भी हमारे यहाँ पे ऐसी अच्छी नीति नहीं है। इसके लिए हमें नीति बनानी पड़ेगी जिसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सारी जो ग्रीन एनर्जी है उसको एक जगह यूज़ किया जाए और उसके उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसी नीति हमें तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक एकीकृत नीति होनी चाहिए जिसमें ग्रीन एनर्जी के सारे क्षेत्रों को एक साथ लेकर चला जाए। दूसरा, नेट जीरो एमिशन हेतु स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा 90% करना होगा, जो कि अभी मात्र 11% है। दोस्तों हमें पता है नेट जीरो का मतलब, नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन का एमिशन हम जीरो कर देंगे। तो कार्बन का एमिशन जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्वच्छ ऊर्जा दोस्तों, अभी स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा अब हमें करना पड़ेगा 90%, ठीक है। 90% करना पड़ेगा, जो अभी मात्र हम 11% कर रहे हैं। तो 11% से 90% पहुंचने में हमें कितने दिन लगेंगे, कितनी बड़ी यात्रा तय करनी पड़ेगी, तो वो भी एक सोचने का विषय है। तो अभी हम जो लक्ष्य है दोस्तों कि नेट जीरो एमिशन के लिए 90% ग्रीन एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा, और अभी हम मात्र 11% ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो ऑलरेडी डेवलप्ड देश है वो 40-50% ग्रीन एनर्जी यूज़ कर ही रहे हैं, तो 2050 तक वो 90 पे ले आएंगे। उनके लिए इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम अभी सिर्फ 11% ही कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, है ना। लक्ष्य बहुत बड़ा हो जाएगा। नेट जीरो एमिशन हेतु भारत को अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्र 2050 तक पूरे खत्म करने होंगे, जो लगभग असंभव है। दोस्तों नेट जीरो पर पहुंचने के लिए जितने भी हमारे कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं वो 2050 तक हमें पूरी तरह ख़त्म करने होंगे। अब बताओ कि हमारी जो 90% अभी तक ऊर्जा है वो कोयले से ही हम पैदा कर रहे हैं, तो हमें
इतनी क्या हमारे अंदर कैपेसिटी है कि अभी 2020 आ गया, 30 सालों में हम हमारे पूरे कार्बन के जो कोयला के संयंत्र हैं, जो बिजली बनाने वाले संयंत्र हैं, उन्हें बंद कर देंगे और पूरों में ग्रीन एनर्जी यूज़ कर लेंगे। क्या हम इतनी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा बना पा रहे हैं? तो अभी तक दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। हम बना रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2050 तक या इतनी जल्दी इनको ख़त्म करना और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर डेवलप होना, हम निर्भर रहना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल कार्य है ना। और फोर्थ जो दोस्तों चुनौती है वो है हमारी जनसंख्या। तो उन देशों में दोस्तों हमारे जैसे दिल्ली मान लो, इतनी बड़ी टोटल देश है ना, इतनी सी जनसंख्या, और हमारे यहाँ पे 121 करोड़ हम 2011 के जनगणना के अनुसार थे, अब हम 135 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो इतनी जनसंख्या को दोस्तों ग्रीन एनर्जी उपलब्ध करवाना, उनके लिए ग्रीन एनर्जी स्टोरेज करना, बनाना बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारी जो जनसंख्या है वही अपने आप में समस्या है, ठीक है। फिर स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति है तो दोस्तों बड़ी रकम है ना। ग्रीन एनर्जी दोस्तों सस्ती नहीं बनती है, बहुत महंगी बनती है ना, क्योंकि पोल्यूशन फ्री तो होती है, लेकिन उनकी जो कॉस्ट होती है, लागत कॉस्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही दोस्तों हमने ग्रीन एनर्जी बना भी ली तो उसके भंडारण के लिए अभी हमारे पास में पर्याप्त स्टोरेज की सुविधा भी नहीं है ना, तो उसके स्टोरेज के लिए भी हमें आवश्यकता होगी, है ना। तो ये सारी तो हो गई चुनौतियाँ। शानदार वाली चुनौतियां हैं कि क्यों हम अभी ग्रीन एनर्जी एमिशन, नेट जीरो एमिशन को प्राप्त करने में पीछे हैं। तो एकीकृत नीति नहीं है, स्वच्छ ऊर्जा का 90% होना चाहिए, अभी हम 11% ही है। कोयला आधारित सभी संयंत्र बंद करने पड़ेंगे, एक बड़ी जनसंख्या, एक पैसे भी चाहिए और एक जो है संसाधन भी नहीं है स्टोरेज के लिए, है ना। तो ये सब हो गए कि क्यों हम पीछे हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो वही मैंने लिखा है, नेट जीरो एमिशन प्राप्त करने के लिए भारत को निम्न कदम उठाने चाहिए। तो वो कौन से कदम हैं? सबसे पहले तो दोस्तों हमें हल्के वाणिज्यिक वाहनों प्लस विमानों सभी में जैव ईंधनों का उपयोग करना होगा। जैसे कि अभी हमारी जो नीति आई है ना, पेट्रोलियम में इथेनॉल मिलाने की, या फिर जेट्रोफा से पेट्रोल बनाने की, है ना। और भी बहुत सारे उपाय हैं जिनसे कि थोड़ा एमिशन कम किया जा सकता है ना। उसमें हमने पढ़ा था ना, इथेनॉल वाला 35% कार्बन उत्सर्जन कम कर देगा, है ना। तो वैसे ही चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी कि चाहे वाहन हो, है ना, चाहे हमारी कार हो, बसें हो, चाहे विमान हो बड़े बड़े, उन सभी में हमें बायोफ्यूल यूज़ करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा। तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए हम दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे पेट्रोलियम वाले जो वाहन हैं इनको पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, है ना। और जो विमान है इनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि इनमें भी बायोफ्यूल ही यूज़ किया जाए। तो ऐसी व्यवस्था करके हम इस चीज़ में दोस्तों ग्रीन एनर्जी पे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। दूसरा, 2050 तक उत्सर्जन की स्थिति 1.3 बिलियन टन होगी। 2050 तक हम लगभग 1.3 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन करेंगे। इसके लिए मानव निर्मित कार्बन सिंक की आवश्यकता होगी और इस हेतु अधिकाधिक पेड़ लगाने होंगे और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी उपयोग करनी होगी, है ना। तो हम दोस्तों 2050 तक लगभग 1.3 बिलियन टन कार्बन छोड़ रहे होंगे। तो इसके लिए ज़रूरत क्या है कि अगर हमें जीरो एमिशन, उस जो हम कार्बन छोड़ रहे हैं उस वो ऐसे कि ऐसे कार्बन सिंक में समा जाए। तो अभी तो हमारे पास जंगल है नहीं, है ना। तो कार्बन को अब्जॉर्ब कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। तो अभी हमारे पास पेड़ पौधे नहीं है, तो या तो हम बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगा दें, और दूसरा ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई आजकल, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। तो हर एक फैक्ट्री पर वैसी टेक्नोलॉजी भी हम लगा दें कि कितना बहुत सारा तो कार्बन वही ऑब्जॉर्व कर ले, बचे जो पेड़ ऑब्जॉर्व कर ले, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है, एक सेकेंड, तीसरा है पवन ऊर्जा में अधिकाधिक निवेश करना होगा। फिर दोस्तों 2 पॉइंट तो हमने अच्छे वाले लिख दिए, फिर आप ये सारे ही लिख दो, पवन ऊर्जा में इन्वेस्ट करें, सौर ऊर्जा में इन्वेस्ट करें, है ना। ये सारे आप लिख सकते हो कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा और नेट जीरो एमिशन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा बना तो रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि इन चीज़ों में हम ज़्यादा से ज़्यादा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा बनाएं और इस लक्ष्य की ओर बढ़े, है ना। तो 2-3 पॉइंट मन से बना दो, मुझे इतने पॉइंट मिल पाए बुक में, 2-3 पॉइंट बुक से ले लिए, ठीक है। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन में लिख देंगे, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत न केवल जलवायुवीय चुनौतियों का सामना कर पाएगा और इसके साथ ही नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत जलवायु परिस्थितियों से तो निपट ही लेगा। ऑब्वियसली हमारा पर्यावरण सही होगा और
थर्ड बात है कि आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी दोस्तों। इनसे हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्थिक संसाधन भी डेवलप होंगे और हमारे नागरिकों का आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा नेट जीरो एमिशन। आई होप कि जिन्होंने भी ये क्वेश्चन भेजा है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में जो काउंटर क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के आते हैं कि हमने नेट जीरो एमिशन का नाम लिया और उन्होंने तुरंत पूछ लिया, अच्छा पहले तो यही बता दो नेट जीरो एमिशन होता क्या है। फिर हमने बता दिया तो अच्छा भारत क्या नेट जीरो एमिशन ने, भारत ने क्या अचीव कर लिया, तो हम कहेंगे नहीं सर अभी अचीव नहीं किया। कब तक करेगा सर, अभी डिसाइड नहीं किया। अच्छा कोई और देश है जिसने डिसाइड किया, जी सर EU के देशों ने डिसाइड कर लिया है कि 2050 तक करेंगे। अच्छा तो भारत क्यों नहीं कर पा रहा है ना। तो भारत के सामने ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है कि भारत इस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पा रहा है। तो हमने ये जो रीज़न बताए हैं कि ये सारे रीज़न है सर, इतनी बड़ी जनसंख्या है, नीति नहीं है, स्वच्छ ऊर्जा अभी हम इतनी यूज़ कर रहे हैं, हमें इतनी बढ़ानी है ना, ये सब बता दिए। तो बता, अच्छा भाई अब तुम ये बता दो तुम अपनी तरफ से क्या सोल्यूशन देना चाहोगे कि हम नेट जीरो एमिशन का जो एम है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें, है ना। तो फिर ये वाले सॉल्यूशन बता सकते हैं हम। इस तरह से इंटरव्यू का भी एक टॉपिक क्लियर हो गया और मेंस का भी एक टॉपिक क्लियर हो गया। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, ऐसे ही वीडियोस आप और चाहते हो तो बने रहिए चैनल के साथ में बाकी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।